हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक्स। एक्सरसाइज 13.1 हो गया था, एक्सरसाइज 13.2 पे चलने जा रहे हैं। जिससे पहले कुछ बातें हैं, जिसे आपका दिया है टॉपिक वॉल्यूम ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड से कैसे कंबाइन होता है उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए, ये आपके पास सिलेंडर है और इस पर एक हेमीस्फीयर लगा दिया जाए, तो ये यहाँ तक तो हेमीस्फीयर है और यहाँ तक आपका क्या है, आपका सिलेंडर। ठीक है, तो हेमीस्फीयर और सिलेंडर से जो मिलेगा जो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है। ठीक है, तो आप इस तरीके के वॉल्यूम आपको पढ़ना है। एक सॉलिड का वॉल्यूम से काम नहीं चलेगा, एक सॉलिड के साथ कई सॉलिड अटैच होंगे, तब जाकर ये आपका काम चलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बारे में, बात करते हैं क्या चीज़ है। तेरा एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। संता रन्स इंडस्ट्री। संता क्या करता है, इंडस्ट्री को रन करता है, और वह इंडस्ट्री कुछ इस तरीके की बनी हुई है। इंडस्ट्री इस तरीके से बनी हुई है, आपसे बोला जा रहा है ये जो है 7 मीटर है और ये है 8 मीटर, और ये जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक ये है 15 मीटर। ठीक है, आपसे बोला संता रन्स एन इंडस्ट्री इन ए सेट विच इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड। जो किस शेप का है, क्यूबाइड शेप का ही आपको नीचे क्यूबाइड दिख रहा है। यहां से इतना पोर्शन जो है, अगर देखा जाए, ये जो पोर्शन है इधर की तरफ, ये जो पोर्शन है ये क्यूबाइड का पोर्शन है। ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन है क्यूबाइड का पोर्शन है। इसमें आपसे बोला जा रहा है इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर एंड 15 मीटर। आपको जो शेड का जो डायमेंशन है, मीन्स इसका जो डायमेंशन है, ये नीचे जहां पास रखा हुआ है ये जो है वो 7 मीटर है और ये कितना है, 15 मीटर है। ठीक है, 7 मीटर एंड 15 मीटर आपसे बोल रहा है। सरमाउंटेड बाई हाफ सिलेंडर, सी फिगर 13.112। आपको फिगर दिया गया है, इस फिगर बना हुआ है आपके पास। इफ द बेस ऑफ द शेड ऑफ डायमेंशन इज 7 मीटर एंड 15 मीटर। जो आपका इस शेड का जो डायमेंशन है वो क्या है, 7 मीटर एंड 15 मीटर बोला गया है। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबाइडल पोर्शन, कह रहा है जितना क्यूबाइडल पोर्शन है, ये क्यूबाइडल पोर्शन की जो हाइट है वो कितनी है, 8 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। शेड जो जितनी एयर होल्ड कर सकती है उसका वॉल्यूम बताना है। तो शेड कितनी एयर होल्ड कर सकती है, शेड उतनी ही एयर होल्ड कर सकती है जितना कि इस शेड का वॉल्यूम है। अभी ये शेड का वॉल्यूम कितना है, ये शेड दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो एक हाफ सिलेंडर ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ये जो पोर्शन है ये हाफ सिलेंडर है, इससे मिलकर के बना हुआ है, और यहां तक इसका इतना पार्ट क्यूबाइड है। तो ये सेट उतनी ही एयर होल्ड कर पाएगा जितना कि इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए एग्जांपल 5 एनसीईआरटी पेज नंबर 245। ये बोला गया है संता रन्स एन इंडस्ट्री इन द शेड विच इज इन द शेप ऑफ a cuboid surmounted by a half cylinder if the base of the shed is of dimension 7 meter and 15 meter। जो डायमेंशन का जो बेस का जो डायमेंशन है, बेस डायमेंशन क्या है,
बेस डायमेंशन 7 मीटर है, 15 मीटर है। बेस डायमेंशन है आपके पास 7 मीटर है, 15 मीटर। उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है बोला जा रहा है 7 मीटर एंड 15 मीटर एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। क्यूबॉइडल पोर्शन हाइट ऑफ क्यूबॉइडल पोर्शन ये कितना है, एज 8 मीटर। ठीक है, आगे की तरफ क्या बातें हैं, आगे की तरफ ये बातें हैं कि अब इतना तो हमको मिल चुका है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक हाफ सिलेंडर है। तो हाइट ऑफ हाफ सिलेंडर क्या है, आपका हाइट ऑफ हाफ सिलेंडर height of half cylinder is equal to height of half cylinder is equal to 15 मीटर। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर कैसे देखते हैं, अगर इसको हम खड़ा कर दें तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। ठीक है, आपका इस तरीके से हाफ सिलेंडर दिखाई देगा पूरा का पूरा खड़ा करने पर। तो ये आपकी जो लेंथ है वो सिलेंडर की हाइट कहलाएगी। ठीक है, ये आपका सिस्टम है। और फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर रेडियस क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ हाफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ हाफ सिलेंडर कितना है, r इक्वल टू 7/2 मीटर। ये डायामीटर कहलाएगा आपका, ये डायामीटर हो जाएगा क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट में है आपका, क्योंकि इसी के ऊपर सिलेंडर है। आप आधा कोई भी आपका रॉड है उसको बीच से चीर दें तो आधा पार्ट सर्कुलर इधर आ जाता है और आधा पार्ट उधर चला जाता है, तो वही हाफ सिलेंडर कहलाता है। तो ये इतना पार्ट आपका हाफ सर्किल है और इसी से सिलेंडर लगा हुआ है। तो डायामीटर कितना हुआ, 7/2 मीटर। ठीक है, एयर इनसाइड द सिड, एयर इनसाइड द सिड कितनी होगी, सिड के अंदर एयर कितनी होगी, सिड के अंदर एयर जो होगी वो होगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की बात करें तो मिलेगा क्या हमको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में LBH प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां जो है H वो L की तरीके से है क्योंकि आपने इसकी हाइट क्या रखी है, L से मेजर की है। ठीक है, अब यहां पास वैल्यू रख देते हैं हम, L कितना है, 15 है, 7 है, 8 है, प्लस पाई की वैल्यू है 22/7, R की जो वैल्यू है वो है 7/2 और 7/2 इंटू 15। तो ये 7 से 7 खत्म, ये 2 से 11 खत्म। अगर देखा जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 840 प्लस ये आएगा आपके पास 7 यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 7 10 105 10 511 115/2 15 7 7 जा कितना होता है, 15 77 कितना होता है, 105 होता है, 10 की 5 आ गया।
ये 7 11 क्या मिलेगा 77, और 15 7 जब 105 होता है तो 5 आया, फिर 15 7 जब 105 और 10 ऐड कर देंगे 1155 मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये मिलेगा 840 प्लस डिवाइड कर लीजिए, ये कितना मिल रहा है 5, फिर 7, फिर 7.5 0.5 70 7 4 11, और ये हुआ आपके पास 917.5, ये आपका आएगा पॉइंट सॉरी यहाँ पास आपका जो होगा वो हाफ सिलेंडर है, ये मिलेगा आपको। अब वैल्यू रख दीजिए 7 और 8 प्लस 1/2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7/2 और एल है 15, ठीक है। ये खत्म हुआ 11 टाइम्स में, उसके बाद ये खत्म हुआ, फिर आप मल्टीप्लाई करिए 15 8 जब 120 होता है, और 120 का यानी 12 7 जा 84 मिलेगा, प्लस उसके बाद में आप इस तरह मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा ये जा करके 11, अगर एडिशंस करें तो समथिंग ये मिलेगा 1155/4 840 प्लस अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है हमको 4 से डिवाइड करने पर 2, और उसके बाद में 4 8 जा 32 3 मिलेगा, फिर 8, फिर आपको 32 के बाद 3 7 फिर 5, ये वैल्यू मिलेगी तो 0.75 80 8, और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा 8 12 और ये 11, ठीक है। ये मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, इतनी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये आपका जो वैल्यूम है वो है एयर इनसाइड द सेट। उसके बाद अगर बात करें हम तो इसके अंदर और कुछ बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है आप ये बताइए कि फर्दर सपोज द मशीनरी इन द सेट ऑक्यूपाई टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। कह रहा है इसके अंदर मशीनरी इंटर कर देना है, मशीन अंदर आ गई है तो आप, और उसके बाद कह रहा है 20 वर्कर्स ईच ऑफ होम ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब स्पेस, ठीक है, ऑन द एवरेज। कह रहा है इसके अंदर जो है अब मशीनरी पार्ट अंदर ला करके रख दिया गया है, और जो वर्कर्स हैं वो भी अंदर आ गए हैं, और वो वर्कर्स का जो वैल्यूम है और जो मशीनरी पार्ट का जो वैल्यूम है अगर उसको अंदर किया जाएगा तो क्या होगा। तो सपोज आप मशीनरी पार्ट को इसके अंदर लेकर के जा रहे हैं, वर्कर्स को लेकर के जा रहे हैं, जैसे मशीनरी पार्ट अंदर जाएगा वर्कर जब जाएगा तो उतना वैल्यूम आपका बाहर आ जाएगा। मशीनरी पार्ट का जो वैल्यूम है वो अपने वैल्यूम के बराबर आपका एयर का वैल्यूम बाहर कर दे जाए। उसके बाद अगर देखा जाए कि अगर आप वर्कर जाते हैं, वर्कर मतलब ह्यूमन बींग्स जाएंगा, अगर वो अंदर की तरफ जाता है तो वो भी अपने वैल्यूम्स के बराबर आपका एयर को बाहर कर देगा। तो अगर हम बात करें तो वैल्यूम लेफ्ट इनसाइड द सेट या एयर लेफ्ट इनसाइड द सेट की बात करें, एयर लेफ्ट इनसाइड द सेट, इसकी बात करते हैं तो क्या मिलता है हमें ये दिखाई देगा वॉल्यूम ऑफ सेट माइनस वॉल्यूम ऑफ सेट माइनस वर्कर का वैल्यूम हटा दीजिए
और मशीनरी पार्ट का वॉल्यूम हटा दीजिए, तो वर्कर का वॉल्यूम जो होगा, मशीनरी पार्ट का जो वॉल्यूम होगा उसको हटाने के बाद मशीनरी माइनस वर्कर, ठीक है। क्योंकि वर्कर और मशीनरी अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो जहां पास भी होंगे वहां का वॉल्यूम एयर का बाहर कर देंगे, और वो वॉल्यूम बाहर आएगा तो बाकी जो लेफ्ट एयर है वो बच जाएगी। वो कितनी बच जाएगी? वॉल्यूम ऑफ द सेट से मशीनरी वॉल्यूम हटा दीजिए और वर्कर वॉल्यूम हटा दीजिए, क्योंकि जहां पास मशीन जाएगा वहां पास आपकी एयर नहीं रहेगी, और जहां पास वर्कर होंगे वहां पास भी एयर नहीं रहेगी, उसके चारों तरफ सराउंडिंग में आपकी एयर होगी। तो ये वॉल्यूम ऑफ द सेट कितना आया? वॉल्यूम ऑफ द सेट आया था 1128.5, 1128.75 माइनस 300 माइनस 20 वर्कर है, तो 20 एक वर्कर का 0.8 है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाले, माइनस 300 मल्टीप्लाई किया और दिखा हम ये 1.6 आएगा। सब्ट्रैक्ट करके अगर देखिए तो मिलेगा कितना में? 0.6103। सब्ट्रैक्ट किया 5 में से, यहाँ एक डेसिमल और बढ़ा लीजिए 0 करके जिससे इजी हो जाए। 5 में से 0 गया 5 मिला, 7 में से 6 गया 1 मिला, और 8 में से 1 जाएगा 7 मिलेगा, उसके बाद में 2 में से 0 जाएगा 2 मिलेगा, 11 में से अगर 3 जाएगा तो 8 मिलेगा। इतना जो एयर है वो अंदर की तरफ बचेगी मशीनरी पार्ट को अंदर ले जाते समय, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बाकी कल करते हैं, आप आगे की प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।